सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई टुडेज़ व्लॉग। यहाँ पर मेरा एक ऑनेस्ट रूटीन है, लाइक ये सच में ऑनेस्ट है, फुल्ली ऑन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैंने पूरा ऑनेस्टी से इस वीडियो को लाइक शूट किया है। यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स कर रही थी, दोपहर का टाइम था, तो आई वॉज डूइंग यहाँ पर फिज़िक्स। पूरा स्टेडियम या पूरा स्टडी टूर बना है। पूरा मैं यहाँ पर बैठती हूँ मोस्टली, एंड देन यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ सिस्टम, क्योंकि मुझे इस जगह पर बैठकर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और यहाँ पर कोई भी स्विच आसपास नहीं है जिसमें मेरा हीटर लग सके। तो यहाँ पर देखो वो स्विच है, ये एसी वाला स्विच है, क्योंकि ये एसी वाले स्विच में ही लगता है बजाज का हीटर। देयरफॉर पूरे मेरे रूम में सिर्फ एक एसी का है, तो यहाँ पर हर एक एसी मैंडेटरी होती है, वैसे पूरे रूम में एक ही एसी ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी एसी का स्विच था, बाकी यहाँ पर नहीं है एसी का स्विच, इसलिए फॉर दिस पर्पज़ मुझे यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर अगर मैंने पढ़ा तो मेरे जो हाथ हैं वो पूरे जम जाएंगे, और अगर मैंने यहाँ पर पढ़ा तो मुझे हीटर जो हीट कर देगा। तो यहाँ पर मैं हीट से ताप ले रही हूँ, लाइक स्टीम आ रही है यहाँ पे से, हवा सी टाइप। देखो यहाँ पे जल भी रहा है, ये जल रहा है, यहाँ पर ये जल रहा है। तो हीटर की वजह से ना मेरी बहुत हेल्प हो रही है पढ़ाई में। पहले जब हीटर नहीं था, मैंने मेन पर्पज़ मेरा यही था हीटर लेने का, क्योंकि मुझे पढ़ाई में ना बहुत ठंड लगती थी, और यहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इट वॉज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सफ़र फ्रॉम दिस। इसलिए मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो आई जस्ट ऑन इट। सोने के टाइम तो ऑन नहीं किया जाता, कि ब्लोअर है ये तो नहीं किया जा सकता है। तो बस यहाँ पर जब मैं पढ़ती हूँ देन आई ऑन इट, और इसको मैं 1 पे चलाती हूँ। अगर मैंने टू पे चलाती हूँ तब जब पूरी फैमिली होती है तो 2 पर चलाना पड़ता है। 1 पे वैसे नॉर्मल है कि मेरा कमरा ठंडा हो जाता है, इसलिए आई जस्ट हैप्पी विथ 1। सेकेंड पे तो तब चलाऊंगी। तो मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने ऑन कर लिया, क्योंकि अभी जस्ट ऑन किया है मैंने, क्योंकि उसके पहले मुझे ठंड नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं ऑन किया था। और अब ये बज रहे हैं 8, साढ़े 8 समझ लो, 8:31 हो रहे हैं। 7 जनवरी की वाइब्स हैं, और जय श्री कृष्ण जय राधा कृष्ण। तो इतना टाइम हो रहा था, तो मैंने अभी ऑन किया, क्योंकि मैं पढ़ तो 6 बजे से रही हूँ, लेकिन 6 बजे से मुझे उतना ठंड नहीं लगी जितना मैंने खाना खाने के बाद। मैंने अभी लंच डिनर कर लिया है, उसके बाद मुझे बहुत ठंड लग रही थी, हाथ को धोया वोया सब कुछ किया, तो बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैंने हीटर ऑन कर लिया। क्योंकि भाई अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अगर मुझे पढ़ना है तो यहाँ पर मैं कर रही थी केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर। इसका लेक्चर अटेंड कर रही थी, क्योंकि मुझे डाउट्स है इस लेक्चर में, तो मैंने नोट्स बनाए हैं, कुछ पंक्चुअल नोट्स दिखाती हूँ मैं आपको नोट्स। तो देखो गाइस, यहाँ से मेरा 25 दिसंबर को ये नोट्स बनाना शुरू किया था मैंने। 25 दिसंबर को चालू किया था, वेडनेसडे का डे था। इक्विलिब्रियम चैप्टर यहाँ से चालू है, और ये अभी 7 जनवरी हो रही है। बहुत ज़्यादा डेज लगे, क्योंकि मैंने ना 3rd 4th 5th को पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी, बिकॉज 3rd 4th 5th को, 3rd को मेरा बर्थडे था, 4th को मैंने इसलिए नहीं की थी कि मेरा एक डे फिक्स होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज़ ऑफ केमिस्ट्री, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज़ ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो ये टाइम टेबल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये टाइम टेबल होता है, इसलिए मेरा ये फिक्स्ड है। तो न्यू ईयर के दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, बिकॉज न्यू ईयर तक तो कौन ही पढ़ाई करता है, न्यू मूवीज़ देखी। संडे को तो वैसे भी मेरा ब्रेक होता है, मतलब सॉरी, तो ये होता है। तो इसलिए मैंने नहीं की, और इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला गया। अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम होकर ख़त्म हो रहा है, अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम चलने वाला है, तो उसको अभी टाइम है। उसके पहले इसको करते, क्योंकि केमिकल तो ख़त्म होने वाला है, आज का लेक्चर से ख़त्म हो जाएगा, आयोनिक बचेगा, उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर जाएगा। लेकिन बहुत ईजी है यार, यहाँ से शुरू हुआ था, नोट्स बने हैं काफ़ी भरे भरे, लेकिन न्यूमेरिकल जहाँ तक मैंने किए हैं सारे के सारे ईजीएस्ट आ रहे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पूरा बेस है न्यूमेरिकल का, केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा कंसेप्ट जो न्यूमेरिकल का है ना, वो सब केसी पर बेस है, केपी पर बेस है। केपी यानी कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, एंड केपी वो भी कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, और केपी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। यही सब न्यूमेरिकल्स में भरे हुए हैं। मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल दे दी, एंड अभी मैं हाफ पर ही हूँ, फैक्टर्स नॉट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं अभी वीडियो मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो वीडियो है ना, वो पूरा एंड होने वाला है यहाँ तक, बस थोड़ा सा बचा है, जो कि ये 1 मिनट का हो गया, 3 घंटे 1 मिनट हो गया, 36 मिनट का है, 35 मिनट बचे हैं। बस उसको कंप्लीट करने के बाद मेरा ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। गाइस, मुझे एक बार बताना कि क्या ये टॉपिक डिलीटेड है न्यू एनसीईआरटी से, जल्दी बताना न्यू एनसीईआरटी से क्या ये टॉपिक डिलीटेड है। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मुझे ना पढ़ना पड़े, बट स्टिल ओके।
गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है दैट यू डिसाइड टू वेक अप एट 5 AM बट यू लिटरली वेक अप एट 5:20 AM? मतलब लिटरली मैं बताऊँ तो मेरे साथ यही हुआ है आज। लाइक विंटर्स के जो एडिशंस होते हैं उसमें मैंने सोचा था, पहले मैंने सोचा था कि आई विल वेक अप एट 4 AM, बट मैंने सोचा कि इसको डिले कर देते। जहाँ पर मुझे लगा है कि मुझे वॉइस रिकॉर्ड जो मैंने मतलब कैमरा में की है वो मुझे डाल देनी चाहिए, तो वहाँ पर मैंने अपनी वॉइस पुट कर दी है। बट जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर वॉइस नहीं डालनी चाहिए, तो वहाँ पर मैंने वॉइस ओवर कर दिया है फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर लाइक मैं पढ़ रही थी, और वो तो सबको आपको बता ही चुकी होंगी मैं पहले से ही, जो मैंने उस क्लिप्स में कहे हैं। एंड दिल की बात आज मैं करने वाली हूँ, लाइक दिल की बात यहाँ पर। लाइक मैं आपको हर चीज़ अपनी शेयर करती हूँ, लाइक स्टडी रूटीन, प्रोडक्टिव रूटीन। जो आपको लगता होगा यार ये कितना पढ़ती, इतना नहीं है। मैं बता रही हूँ, आज मैं बताऊँगी पूरा क्रिस्टल लाइक क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल लाइक क्लियर बताऊँगी। देखो क्या, सबसे पहली बात तो ये कि विंटर एडिशन के टाइम पर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। लाइक मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई कि मैं अभी उठी। आई वॉज आई हैव एन आई वॉज प्लान फॉर वेकअप एट 5 AM, बट स्टिल आई वेकअप एट 5:30। 5:30 को मैंने मोबाइल लिया, देन आई यूज टू टेक अ हाफ आवर बैक ब्रेक। हाफ आवर का गैप हुआ जिसमें अब बज रहे हैं 6, 8, 6 और 6, 8 हो रहे हैं। लाइक लिटरली आप गैस कर सकते हो, मैं अभी भी वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी भी वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, लेकिन आप सबके लिए आई जस्ट वांट टू डू इट। तो बताती हूँ मैं विंटर एडिशन में क्या हो रहा है। लाइक मेरे कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं टिल 11 जनवरी। लाइक ऑनलाइन आज 8 जनवरी है, तो लाइक ऑनलाइन क्लासेस मतलब अगले मंडे से स्टार्ट होंगी, या वह पोस्टपोन करते जाएगा, डोंट हैव एन आइडिया। बट बताती हूँ, लाइक मेरी ऑनलाइन क्लासेस 10 बजे शुरू होती हैं, सुबह के 10 बजे, एंड इट टेक्स अप टू 2:20 PM। इधर तक 2:20 तक चलती हैं। उसके बीच में लाइक ठीक है 3, 4, 5 क्लासेस, पाँच पीरियड्स लगते हैं। पहला लगता है हिंदी, फिर लगता है इंग्लिश, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, एंड देन फिर फिजिक्स, एंड देन फिर मैथ्स का कल नहीं हुआ था, केमिस्ट्री का भी नहीं हुआ था। आज देखते हैं क्या होता है। तो मुझे 2 पीरियड का गैप मिल गया था, और 12:20 से 12:40 तक का लंच ब्रेक होता है, जिसमें मैं लंच नहीं करती हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस के सामने लंच करती हूँ, दैट्स माई ओन। तो बताना चाहती हूँ, तो मेरा इस टाइम ना बहुत ज़्यादा स्केड्यूल मेरा ढीला हो रहा है। लाइक जो मैं सोचती हूँ वो मैं नहीं करती हूँ। और इफ़ क्यों नहीं करती पता है, क्योंकि जब मैं बाहर बैठती हूँ मेरे हाथ काफ़ी ठंडे होने लगते हैं। अब ये तो है नहीं कि मैं हीटर ऑल टाइम चला के रखूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ रिच। तो मतलब हीटर उतना ऑन करने को परमिशन नहीं मिलती। लाइक सुबह कर लो एंड देन रात को कर लो, 2 टाइम ही होता है हीटर ऑन, जब भी तुम्हारा। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। लाइक मैं जब भी पढ़ने का सोचती हूँ कुछ भी, तो मेरे हाथ काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। अब मेरे घर में परमिशन है कि हीटर को पर डे 5 आवर्स तक चलाना है, 5 या 4 आवर्स लिमिटेड है। और मैं सुबह 2 घंटे चलाती हूँ, रात में 2 घंटे चलाती हूँ, और 1 घंटे मम्मी लोग चला लेती हैं दोपहर टाइम। तो इससे मैक्सिमम चला जाता है लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, इसलिए आई हैव टू पजेस इट ऑल। तो लाइक तो फिर मुझे ठंड लग जाती है। फिर मैं ऐसे पढ़ने बैठती हूँ, लाइक मैं सोचा कि आज मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करूँगी, देन आई जस्ट यूज टू डू इट। ओ हाथ ठंडे हैं, फिर मेरी हिम्मत खुद नहीं बढ़ती है। पर अगर मैं रजाई में एक बार चली गई, देन आई एम नॉट एबल टू स्टडी इन दैट, बिकॉज उस पोजीशन पे मुझे नींद आ सकती है। मैं बुक्स को साइड पर रखा, सो गई मैं। फिर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी ठंड होती है। और ठंडे में मुझे लगता है सोने का कुछ अलग ही मज़ा है। ठंडे में उठने का मन ही नहीं करता, लाइक रजाई छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसलिए थोड़ा सा होता है। अब पहली बात तो ये कि मुझे ठंडी में पढ़ाई नहीं होती है। मेरे को एक बात बताऊँ, मेरे को ठंडी में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। ठंडी में मैं बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हूँ। लाइक मेरे स्कूल में चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी, और मेरा यहाँ चल रहा है, कल ही थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ख़त्म हुआ है।
और केमिस्ट्री में वहाँ चल रहा है थर्मोडायनामिक्स, तो केमिस्ट्री मेरी आगे, क्योंकि जो हमारे सर पढ़ाते हैं वो थोड़े से तेज़ नहीं पढ़ाते, थोड़े से धीरे पढ़ाते हैं। तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वरना फिर ये भी आधे घंटे में कब परिवर्तन हो जाएगा मुझे नहीं आइडिया होगा। तो बाय। लव फॉर चिक्की इज़ इन्फिनाइट फॉर मी। लाइक सच बताऊँ तो आपको मैंने बता दिया होगा अपने दिल की बात, जो भी मैं मतलब आपको लगता है कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, नहीं यार ऐसा नहीं है। मेरी भी विंटर्स के मूड स्विंग्स होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है पहले उस वाले वीडियो में, उस वाली क्लिप्स में। तो यहाँ पर 9 जनवरी का ये वीडियो है और यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं, सुबह के हो रहे हैं ये गाइस।